Morning student, this is video class 6 subject computer lesson 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा ये हमारे लेसन 2 ऑपरेटिंग सिस्टम की थर्ड वीडियो है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बेटा कि एक तो पीसी में हमारा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, और विंडोज़ 10 के बारे में भी हम पढ़ेंगे बेटा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। Operating system for PC. There are two types of operating system. First, proprietary operating system and second, open source operating system. बेटा जो हमारा ये proprietary operating system होता है ना, ये operating system हमारा एक closed source software के रूप में जाना जाता है। ये एक बेटा हमारा एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ ना लिमिटेड ही किया जाता है, मतलब इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है। और बेटा जो इसके सोर्स कोड होते हैं, इसके जो सोर्स कोड होते हैं बेटा, अगर कोई इसे ख़रीदता है तो उसमें वो यूज़र कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। और बेटा इसको यूज़ करने के लिए ना कुछ कंडीशन होती है, यानी कि जो इसका यूज़ करेगा उसे इन कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए बेटा हमारा प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। सेकंड है हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन आपको पता है खुला एक तरीके से, तो बेटा जो हमारा ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसके जो सोर्स कोड होते हैं, इसके सोर्स कोड बेटा ऐसे होते हैं कि इसको यूज़ करने वाला भी इसमें कोई भी चेंज कर सकता है और इसको बेटा आसानी से पढ़ा जाता है। और ये इंटरनेट पर हमारे लिए फ्री में हमें इंटरनेट पे फ्री में मिल जाता है। नाउ अ डेज मोस्ट कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। बेटा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा भी है, जैसे आपके कंप्यूटर लैब में आपके सिस्टम है, तो उस सिस्टम में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़, यानी कि उसमें हमारी विंडोज़ 7 डली हुई है बेटा। विंडोज़ इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बेटा विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी ने डेवलप किया था। इट हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन पीसी। बेटा कंप्यूटर में, आज के टाइम में कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेटा एक तो इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप इसको आसानी से भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सीरीज ऑफ proprietary graphical operating system developed by Apple Inc. since 2001। बेटा जो हमारा ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये भी हमारा एक तरीके से तो ग्राफिकल ही है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। और ये लेकिन जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एप्पल कंपनी का है। और बेटा जो एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, चाहे एप्पल कंपनी का फ़ोन होगा या चाहे एप्पल कंपनी का कोई सिस्टम है, तो आपने देखा है कि जो एप्पल कंपनी के फ़ोन होते हैं तो उनके बेटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ना वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के साथ शेयर कर पाता है जिसमें एप्पल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड होम कंप्यूटर। और आप बेटा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ डेस्कटॉप, लैपटॉप और होम कंप्यूटर किसी में भी कर सकते हो। जैसे बेटा ये हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एप्पल कंपनी के जो सिस्टम होते हैं उन्हीं के अंदर यूज़ किया जाता है। तो बेटा इससे एक फैसिलिटी मिल जाती है कि इन सिस्टम से ना डाटा कोई इजीली चोरी नहीं कर सकता है। वहाँ की जो कोई प्राइवेट फाइल है या कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो कोई भी हैकर हैकिंग नहीं कर सकता है। इट इज़ सेकंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर विंडोज़। बेटा विंडोज़ के बाद ये हमारा सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
थर्ड, लिनक्स. लिनक्स इज एन ओपन सोर्स कम्युनिटी डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन. बेटा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वैसे तो आज के टाइम में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसके भी बेटा जो सोर्स कोड होते हैं ना वो ओपन ही होते हैं और इसका यूज़ बेटा कंप्यूटर्स में भी किया जाता है और मोबाइल फ़ोन्स में भी किया जाता है. लेकिन बेटा लिनक्स जो होता है ना थोड़ा एक कमांड बेस एप्लीकेशन होता है, तो इसीलिए हम इसका यूज़ हम कम करते हैं. ज़्यादातर इसका यूज़ बेटा सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर किया जाता है. जो कंपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है ना, उनके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है. अब स्टार्ट होता है हमारा बेटा विंडोज़ 10. विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ 10 बेटा हमारा एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है. वैसे तो इसके बाद हमारी दूसरी विंडोज़ भी आ चुकी हैं, लेकिन विंडोज़ 10 भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू द विंडोज़ फैमिली and was released by Microsoft in July 2015. बेटा जो हमारी ये विंडोज़ 10 है ना, ये रिलीज़ कब हुई थी? 2015 में, जुलाई में. और विंडोज़ 10 एक विंडोज़ फैमिली का ही हिस्सा है. इससे पहले हमारे बेटा बहुत सारी विंडोज़ आई हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, जैसे कि विंडोज़ 95, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10. इसके बाद बेटा हमारी विंडोज़ 12 भी आ चुकी है. तो ये बेटा विंडोज़ 10 जो है वो हमारे विंडोज़ फैमिली का ही एक हिस्सा है. सम न्यू फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10. बेटा जो विंडोज़ 7 में कुछ फीचर्स थे ना, उससे अलग उसमें विंडोज़ 10 में कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं. जैसे कि फर्स्ट, न्यू लुक स्टार्ट मेन्यू, यानी कि जो वो आपकी फर्स्ट स्क्रीन सिस्टम ओपन होने के बाद खुल के आती है ना, तो बेटा वो क्या है, वो वाली स्क्रीन थोड़ा चेंज हो गई है. जैसे कि जो आपके ऑप्शन होते थे, यानी कि जो आपके उसके सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन होती थी वो आपको बाहरी डेस्कटॉप पे मिल जाती है. सेकंड, टास्क व्यू. टास्क व्यू जो है बेटा, टास्क व्यू में क्या करते हो, अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है तो आप टास्क व्यू में एक सर्च ऑप्शन होता है, उसमें आप किसी भी फाइल या किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हो अपने सिस्टम की. थर्ड, वर्चुअल डेस्कटॉप. बेटा वर्चुअल डेस्कटॉप, वर्चुअल का मीन्स एक तरीके से एक धोखा हो जाता है. जैसे कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो डेस्कटॉप होता है, हम अपनी स्क्रीन पे क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं. फोर्थ, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र. बेटा जो पहले विंडो आती थी ना, पहले विंडो में नेट चलाने के लिए आपने देखा होगा कि एक सिंबल बना हुआ होता था ई का, इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो अब उसकी जगह बेटा विंडोज़ 10 में आता है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र. एंड लास्ट, फिफ्थ, कोर्टाना. कोर्टाना बेटा, कोर्टाना एक तरीके का एक रिमाइंडर है. जैसे कि हमारे फ़ोन में रिमाइंडर होता है, हमें रिमाइंडर क्यों लगाना होता है, जैसे कि हमें कोई चीज़ याद रखनी होती है ना, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रिमाइंडर का यूज़ करते हैं. तो इसी तरीके से बेटा विंडोज़ 10 में भी कोर्टाना का यूज़ रिमाइंडर के लिए किया जाता है. तो बेटा ये हमारे यहाँ पे विंडोज़ 10 के जो फीचर्स थे न्यू, वो कंप्लीट होते हैं. और बेटा ये यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. और बेटा ये सारे नोट्स आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं.